सिंपल है, ये बिल्कुल सही बना है, ये ध्यान रखना है। देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर NF3 बनाना है तो पहले नाइट्रोजन लिखेंगे, और नाइट्रोजन के पास हमारे पास कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन लिख दो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और फ्लोरीन के पास 7। तो 7 को अरेंज करो, 2 2 4 2 6 और एक 7। एक को सामने रखेंगे क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको शेयरिंग के लिए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन के सामने रख देंगे। फिर इसका लिखेंगे 2 2 4 2 6 और एक 7। ठीक है, फिर इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, तो इसका सामने एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ध्यान रखना है। फिर इसके पास भी 7 होता है, तो 2 2 4 और यहाँ से 2 6 और यहाँ से एक 7, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब पहले फ्लोरीन को स्टेबल कर लो, तो ऐसे घेरते हैं हम लोग। देख लो, फ्लोरीन का 8 सब में पूरा हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8 और इसका भी 8 पूरा हो गया। नहीं, अब नाइट्रोजन का फ्लोरीन यूज किया है इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन भी इस फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, इस फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और इसका भी एक यूज करेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 5। तो 5 में से आप 1 2 3 दिखा दिए हैं, 2 और बचा हुआ है, 2 को यहाँ दिखा दीजिए। नहीं, अब देख लीजिए कि नाइट्रोजन का भी 8 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी को बॉन्ड फॉर्म में लिखना है, तो बॉन्ड फॉर्म में हम लिख सकते थे नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्ड कितना बनेगा? एक एक बॉन्ड बनेगा, तो हम सब में एक एक बॉन्ड बना दिए, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया, फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितना बच गया? 3 लोन पेयर। इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, 2 2 4 2 6, और इसके पास भी 3 लोन पेयर, 2 2 4 और 2 6। देख लीजिए, दिक्कत है? ठीक है, और कोई पूछना है? SO3, SO3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, देख लीजिए। अगर हम लोग SO3 को लिखते हैं, नहीं तो SO3 में क्या होगा? आप यहाँ से सल्फर लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो, 3 ऑक्सीजन, 1 2 और एक 3 ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक है, अब हमको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका 2 2 4 और 2 6, यहाँ भी अरेंज करो, 2 2 4 और यहाँ से आपका 2 6। इसको भी अरेंज करो, यहाँ से 2 2 4 और 2 6। इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो सबका 6 6 लिख दिए। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 6। नहीं, तो इसको भी लिखते हैं हम लोग, 2 2 4 और 2 6। अब एक सल्फर और एक ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, नहीं तो एक सल्फर एक ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यानी 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास भी 6 है, इसको भी स्टेबल होने के लिए और कितना चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है, नहीं, और सल्फर जो है इसका 8 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8, तो सल्फर भी इसका यूज कर लेगा 2 गो। देख लो, अब इसका भी 8 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। नहीं, तो हम इसी फिगर को फिर से यहाँ पे उतार दिए। देख लो, सल्फर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? तो 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो क्या होगा? सल्फर और ऑक्सीजन में यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, यहाँ सल्फर के पास हम दिखाएंगे तो 1 और 1 2 लोन पेयर। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो ऑक्सीजन लिखे हैं इसके पास भी 2 2 4 और 2 6 गो हैं। नहीं, अब इसको भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो अगर इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब हम यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे चाहें कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग करवा दें, तो अब शेयरिंग नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा, इसका 2 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिना जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिना जाएगा, तो इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, और इसका भी 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये SO3 का स्ट्रक्चर आपका बनेगा है। NO2 माइनस बना देते हैं हम लोग, इसमें दिक्कत है?
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर में भी गिना जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में भी गिना जाएगा। तो गिनिए सल्फर का, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8। बुझा रहा है? इसमें दिक्कत है? किसी को कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका SO3 का है। और कोई पूछना है? NO2 माइनस, देखा जाए NO2 माइनस जो होता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में ही एग्जिस्ट कर जाएगा। देखा जाए NO2 माइनस में आपका नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कय गो है? 2 गो। ठीक है, अब इसमें माइनस चार्ज दिया हुआ है, तो माइनस चार्ज जो है वो किसी ना किसी एक पर होगा, ध्यान रखना है। तो या तो इस ऑक्सीजन पे मान लो या तो इस पर मान लो, किसी एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज मान लो। नहीं तो हम मान लो इस पर माइनस चार्ज मान लिए। चलो अब हम अरेंज करते हैं। ऑक्सीजन जब उदासीन होता है, ऑक्सीजन जब उदासीन होता है तो उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 अरेंज करो, 2 2 4 और 2 6। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर जब एक माइनस आ गया तो अब इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ध्यान रखना है क्योंकि उदासीन है तो 6 और एक माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इसके पास कितने? 7। तो 7 को अरेंज करो, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर इसको स्टेबल होना है, इस O माइनस को स्टेबल होना है, तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 और चाहिए। तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रख दो और इसको घेर दो। देखो इसका 8 पूरा हो गया कि नहीं? नहीं। अब चलो, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रख दो, नहीं, और इसको घेर दो। देखो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो पांचों को अरेंज करो। देखो आप 1 लिखे हो, 2 लिखे हो, 3 लिखे हो, 2 को और लिख दो, 4 5 लिख दिए। अब नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन यूज किया है, तो नाइट्रोजन भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन O माइनस यूज किया है, तो नाइट्रोजन भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। नहीं तो अब नाइट्रोजन का सर्किल खींचो। अब नाइट्रोजन का गिन लो, 8 हुआ कि नहीं? हो गया। नहीं तो अब यहाँ पे आप नाइट्रोजन लिखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड O माइनस, इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दो, 2 2 4 और 2 6। नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं, इसका लोन पेयर यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दो, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, और इस पर कितने बच गए? 2 और 2 4, ये बच गए। तो इस तरह से आप NO2 माइनस का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। आए H2SO4। देखा जाए H2SO4 जो है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एक एसिड है। ये क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बोलते हैं इसको। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। एसिड की खास बात क्या होती है कि एसिड में जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना है। एसिड केस में क्या बात होती है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। ध्यान रखना है। तो कोई भी एसिड अगर है तो एसिड में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कहाँ जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन के साथ। चलो अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर नहीं, बीच में है, उसको लिख दिए। ऑक्सीजन 4 है, 4 को अरेंज करो, कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2 गो है, नहीं तो हाइड्रोजन 2 गो है तो एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन को दे दो और एक हाइड्रोजन इधर के ऑक्सीजन को दे दो, या एक को ऊपर एक को नीचे, देखने में सिमेट्रिकल लगना चाहिए, ध्यान रखना है। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे डाल दिए
और एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे डाल दिए। बोलो दिक्कत है? अरेंजमेंट पहले आना चाहिए, तो अरेंज हम कर दिए, अब इसी को बनाना है। चलो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक, एक लिख दिए। चलो, इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और चाहिए, तो ऑक्सीजन का एक इसके सामने रख दिए। नहीं, और एक बॉन्ड ना दें तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन हीलियम की तरफ बनना चाहता है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखो तो ये एक का यूज कर लिया है, इसके पास अभी बचा हुआ है एक, दो, तीन, चार, पाँच, हो गया ना? छः इसका नहीं हो गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः यूज हो गया इसका नहीं? चलो, अब देखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। अब एक ही चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दो, दो चार, दो छः और एक सात, इसका एक बॉन्ड बनाने का इसके पास सात इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब इसको स्टेबल होने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो ये सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा? अब ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, आप गिन सकते हो, दो, दो चार, दो छः और दो आठ, स्टेबल हो गया। सेम कहानी यहाँ रिपीट करो, देखो यहाँ आ जाओ। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बना दिए। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक यहाँ पर है, दो, नहीं, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच और एक, छः। ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को देखें तो इस ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सात। एक बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, दो छः और एक, सात। अब ये ऑक्सीजन और कितना बॉन्ड बना सकता है? एक। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आते हैं सल्फर के पास। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो देखो तो ये दो का यूज कर चुका है, एक और एक दो का यूज कर चुका है, कई को बचा हुआ है? चार को बचा हुआ है। नहीं, अब इस सल्फर का जो चार इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था उसको लिख दिए हम लोग। अब गिन लो कि सल्फर का 8 पूरा है कि नहीं। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, दो छः और दो आठ, ये भी स्टेबल हो चुका है नहीं? तो इस लाइन में सबका जो भी था उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है नहीं? हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा हो चुका है, तो ये लोग तो स्टेबल है। अब जब भी कोई एटम स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल होने के बाद अब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसा लेविस का कहना है। नहीं, लेविस साहब कहते हैं कि एटम जैसे ही स्टेबल हो जाएंगे वो अब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो अब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं, तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। चलो, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। दो, दो चार, दो छः, तो इसको दो को और चाहिए ना जी। क्या ये सल्फर इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? नहीं, क्या बनाएगा? चलो, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 गो है, तो इसको स्टेबल होने के लिए दो और चाहिए, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8, स्टेबल हो गया। बोलिए दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से आप H2SO4 खींच सकते हो। और कोई है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखा जाए, नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, ये एसिड है कि नहीं है? नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखना है, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है। अब एसिड में हाइड्रोजन कहाँ रहता है ऑक्सीजन के साथ? है, जाइए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग लगा दें। चलो, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? बना दे एक बॉन्ड। अब बार बार डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड। ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए कितना बॉन्ड? दो बॉन्ड। तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना चुका है, और कौन बॉन्ड बनाएगा? एक और, तो एक और बॉन्ड बना दे। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लोन पेयर्स का दिखा दो। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 होता है, 6 में से 2 का यूज कर गया, कई को बचा है? 4। इसका 8 देख लो, 8 पूरा हो चुका है, हो गया। अब इधर आ जाओ, हम लोग को देखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन है, नहीं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये स्टेबल होने के लिए और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो 2 बॉन्ड बना दें।
बोलो दिक्कत है? नहीं, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 होता है। देख लो बॉन्ड बनाने में इसका 8 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 2 2 4 और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8 पूरा हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितना का यूज कर गया? 3 का। कौन को बच गया? देख लो इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? पूरा है। 2 2 4 2 6 और 2 8। तो जैसे ही ऑक्टेट पूरा हुआ, क्या अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? नहीं। अब क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं। तो इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास कितना है? 6। तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बोलो दिक्कत है? नहीं, क्यों काउंट करेंगे उसको? हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, बॉन्ड ना है ना। ना, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। वो थोड़े ना हम लोग का एथी में काउंट होगा। ये तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, अब ये हम लोग का उसमें काउंट नहीं होगा, लोन पेयर में काउंट नहीं होगा। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं। बोलिए, और कोई पूछना है? लगभग तो पूछिए लिए हमसे, और कौन बचा हैगा? हैं? NO2 माइनस पूछिए लिए, H2O पूछिए लिए, HNO3 पूछिए लिए, SOCl2। सल्फर ही बनेगा, सल्फर ही केंद्रीय परमाणु होगा, ध्यान रखना। SOCl2 में बनाएंगे। केंद्रीय परमाणु के लिए जानते हैं कंडीशन होता है कि केंद्रीय परमाणु वह परमाणु होता है जिस परमाणु की संख्या कम हो, पहला बात, और जिसकी विद्युत नात्मकता भी कम हो, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो सल्फर ऑक्सीजन की संख्या सेम है, कम मात्रा में वही है, नहीं, लेकिन विद्युत नात्मकता भी चेक किया जाता है। तो विद्युत नात्मकता सल्फर ऑक्सीजन में किसका कम है? सल्फर का। तो जिसका विद्युत नात्मकता कम हो, संख्या में कम हो, जो पोलीवैलेंट हो, नहीं यानी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो, वही क्या होता है? केंद्रीय परमाणु, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका सल्फर ही केंद्रीय परमाणु होगा। अब इसका जब फोटो बनाइएगा तो सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबल हो जाएगा। इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो एक बॉन्ड ये भी बनाएगा, ये भी स्टेबल हो गया। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। तो इसका 2 बॉन्ड तो बन चुका, तो ये भी स्टेबल हो चुका है। सल्फर के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा कितना? कितना बचेगा? इसके पास कितना बचेगा? 6। इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये होता है SOCl2। बात समझ में आ रहा है? अरे तो क्या बोला है, संख्या भी कम होना चाहिए। खाली इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा ना देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु वो होता है जिसकी संख्या कम हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि विद्युत नात्मकता भी कम हो, यानी अगर दो परमाणुओं की संख्या सेम आ जाए तो उस केस में जिसकी विद्युत नात्मकता कम होगी वो केंद्रीय परमाणु होगा। अगर विद्युत नात्मकता भी सेम आ जाए, नहीं दो परमाणु ऐसे हैं जिनकी विद्युत समान आ जाए, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, नहीं, तो देखा जाता है किसके पास बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा है। ध्यान रखना है, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड बनाने वाला कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता है। बस में रहा है, केंद्रीय केंद्र पर वही एटम रहेगा जिसकी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता हो, क्योंकि आप केंद्र में हैं। तो केंद्र का मतलब कि आपको ऊपरों से कोई अटैक कर सकता है, दाएं से भी, बाएं से भी, नीचे से भी, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो आपको सब तरफ से बॉन्ड बनाने आना चाहिए, नहीं तो आप केंद्रीय परमाणु है। अब हाइड्रोजन साहब तो एगो बॉन्डे बनाते हैं, दोनों केंद्र में बैठा दीजिएगा, काम में घबरा जाएगा। बोलिए, दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े, चलिए। तो कुछ हैं जिनको आप अभी बना सकते हैं, जैसे NH4+, इसका फिगर हमको बना के दिखाइए। NH4+, H3O+, ये आपका अमोनियम आयन है, और ये आपका हाइड्रोनियम आयन है।
अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला फिगर बना के दिखाइए। नीचे वाला ही बनाइए। बन गया? बताइए, आप ही बताइए। NH4+ का बताइए। एन। सही है, यही बनेगा। ये हम लोग का NH4+ का होगा, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या था, सिंपल था हम लोग का NH4+ जो दिया हुआ है अमोनियम आयन, ये कैसे बनता है? तो NH3 और NH3 में क्या जुड़ता है? H+। ध्यान रखना है, NH3 में जब H+ जुड़ता है तब जाके बनता है कौन? NH4+। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो पहले NH3 बना लो। तो वही ये किया गया, पहले NH3 बनाओगे तो N H H H, ये आपका NH3 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन एक बॉन्ड, तो इसका एक और इसका एक बॉन्ड बन गया। इसका एक और इसका एक बॉन्ड बन गया। नहीं बन गया? ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 का यूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, देखिए कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हो गया। अब क्या बचा हुआ है? H+। तो H+ को यहाँ दिखा दीजिए, ये हो गया आपका H+। अब हाइड्रोजन जब उदासीन होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। अब H पर प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H+ को स्टेबल होने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका NH4+ बनेगा। बोले दिक्कत है? चलिए, अब इसमें एक दिया गया था H3O+, कितने लोग बनाए हैं? चलिए सर बताइए। H3O+, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिए, एक और हाइड्रोजन लिख दिए, तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस, और लोन पेयर। लोन पेयर बैठाइए, लोन पेयर भी तो बैठाना पड़ेगा ना। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? हाइड्रोजन पर कई गो बच गया, ऑक्सीजन पर कई गो बच गया? हाइड्रोजन पे बोलिए, बैठिए। है, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। चलिए बैठिए। तो यहाँ से हम लोग का 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा कोई बनाए हैं? इससे अलग कोई बनाए हैं?
बोलिए, देखा जाए। अच्छा, आप लोग क्या लगता है, इसे मतलब भी जैसे NH4+ लिखा है तो जो प्लस है वो हाइड्रोजन पर है क्या? आ H3O+ लिखा है तो जो प्लस है वो ऑक्सीजन पे है क्या? ऐसा लगता है नहीं? ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो प्लस चार्ज होता है ये पूरे मॉलिक्यूल पे होता है, बात में आ रहा है? किसी पर भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जो NH4+ लिखते हैं, ये प्लस चार्ज किसी पर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन पर ही होगा। बस में ऐसे ही दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, जैसे H3O+, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। H3O+ का एक और फॉर्म हम जो लिखते हैं, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाना है ना, जैसे ये जो फिगर बनाया गया इसमें कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखो, सोचो। हम लोगों का दिया हुआ है H3O+, ठीक है। तो H3O+ जो है ये एक्चुअली बनता कैसे, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो ये बनता है H2O जब H+ को एक्सेप्ट करता है, यानी पानी जब H+ को ग्रहण करता है तब हाइड्रोनियम आयन बनता है। नहीं, यानी पानी है उसमें कोई एसिड डाल दो तो एसिड क्या देता है, एसिड पानी में जाने के बाद H+ देता है। तो H+ को जब पानी ग्रहण करता है तब ये बनता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो पहले H2O का फोटो बनाते, तो O, और O से कितने H हैं, 2 H, तो एक H लिख दिए और एक H लिख दिए। अब तुम देखोगे कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कई गो बॉन्ड बनाता है, एगो। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया। नहीं, सेम एज ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया। नहीं, तो इस तरह से हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, तो ये भी तो 2 बॉन्ड बना लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन लिखो, आप 2 यहाँ लिख दिए हो, देख लो, एक और एक 2 लिख दिए हो, कय को बचा हुआ है, 4 को। अब गिनो कि इसका 8 पूरा हुआ कि नहीं, हो गया, तो ये भी तो स्टेबल हो गया। नहीं, अब बचा हुआ क्या है, तो अब H+ के साथ कौन सा बॉन्ड, बात समझ में आया? तो ये हम लोग का हुआ H3O+, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। बोलिए, दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको पढ़ रहे हैं, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाना सीखना चाहिए। नहीं, अब जैसे एक और आया था ना, उसको देख लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला सीख लें तब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना सीखेंगे। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दें, नहीं तब क्या स्ट्रक्चर होगा तो भी सीखेंगे हम लोग। एक और बड़ा कॉमन है जो उस दिन ये पूछी थी आपकी, Al2Cl6, ये आता है, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ता है, ध्यान रखना है। तो Al2Cl6 एक्चुअली बनता कैसे है ये ध्यान होना चाहिए। तो ये बनता है AlCl3 और AlCl3 को मिलाकर बनता है। नहीं, Al2Cl6 कैसे बनता है, तो AlCl3 नेचर में एग्जिस्ट करता है, AlCl3 दोनों को अलग अलग पहले बना दो। नहीं, तो AlCl3 बनाओगे तो अल्मुनियम, और अल्मुनियम से कयो क्लोरीन, फिर यहाँ पे अल्मुनियम, अल्मुनियम से कयो क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो ये कय को बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड। तो अल्मुनियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड, क्लोरीन और अल्मुनियम के बीच में एक बॉन्ड, क्लोरीन और अल्मुनियम के बीच में एक बॉन्ड। सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, बना दिए। अब हमको ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन है उसका लोन पेयर भी बैठा देना है। नहीं, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया और कय को बचा है, 6 को बचा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 में से एक यहाँ यूज कर गया था, 6 जो बचा उसको हम लिख दिए, एक यहाँ यूज कर गया, 6 बचा उसको लिख दिए। चलो, यहाँ भी एक यूज कर गया है, बोलो दिक्कत है? अब तुम गिन लो क्लोरीन का 8 पूरा हुआ कि नहीं है, हो चुका है। यहाँ भी वही कहानी है, एक यूज किया है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, यहाँ भी 2 2 4 और 2 6, यहाँ भी 8 पूरा हुआ कि नहीं क्लोरीन का, तो क्लोरीन स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है। अच्छा, अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3, तो देखो तो ये 3 यूज कर गया है कि नहीं कर गया है, 1 2 3, तो अल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन कय गो हो गया, 6 गो। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे अल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कय गो है, 6 गो।
सभी क्लोरीन के पास 8-8 है, लेकिन अल्युमिनियम के पास कितना है 6, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तीनों का यूज कर गया है। इसके पास कोई लोन पेयर भी है क्या? कोई लोन पेयर नहीं है। तो अल्युमिनियम के पास यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो अल्युमिनियम है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने है? 6 को है। तो लेवी साहब कहते हैं कि देखिए जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है। नहीं, स्टेबल कौन होता है? जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो AlCl3 को नजदीक अगर लाएंगे तो यह क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। नहीं तो देखो तो इसका 8 पूरा हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे, तो इसका 8 पूरा हुआ कि नहीं? तो इस अल्युमिनियम का एक क्लोरीन, इस अल्युमिनियम का एक क्लोरीन इसका मदद किया 8 पूरा करने में, तो जरूर इस अल्युमिनियम का भी एक क्लोरीन इसका मदद करेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। नहीं तो आप देख लो इसका भी 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये होता है Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका वाला वो कब? जब ये दोनों नजदीक नहीं रहेंगे तब। जैसे ये नहीं रहेंगे तो ये आपस में अपने आप को स्टेबल करेंगे। नहीं तो उस केस में यही क्लोरीन का लोन पेयर मूव कर सकता है। बस में रहे, बोले दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, सेम एक और बड़ा प्रचलित है NH3BF3, ये भी पूछता है। नहीं तो NH3BF3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होता है? तो सामने दिख रहा है कि दो चीज को मिला के बना है। नहीं, अब इसको लिख दो आप NH3, तो NH3 कैसे बनता है? N पर कय गो हाइड्रोजन? 3 गो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कय गो बॉन्ड? एगो। बना दो एक एक बॉन्ड, बन गया। ये NH3 हो गया। नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, कय गो बचा है? 2 गो, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा होना चाहिए। नहीं, अब जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं समझ में आए कि किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तब दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब बोरोन, ये बोरोन है। अब बोरोन के पास कय गो फ्लोरीन? 3 गो फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में कय गो इलेक्ट्रॉन? 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास भी 2 2 4 2 6 और 1 7। नहीं तो और बोरोन के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो इस फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। बना लिया बॉन्ड, बना लिया बॉन्ड, बना लिया बॉन्ड। तो देख लो इन तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? हो गया। लेकिन इस बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों का यूज कर गया। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गिनो तो 2 2 4 और 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट देख लो, कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 और 2 8, कंप्लीट है। तो अब ये नाइट्रोजन इस बोरोन का हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड बना देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लास्ट में सोचना है। कोवैलेंट बॉन्ड इधर बना दीजिए, इधर बना दीजिए, देख लीजिए सबका जिसका इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसको छोड़ दीजिए। नहीं, अब किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और उसके बगल में कौन है, नहीं वो हम लोग का हेल्प करेगा और उस तरह से हम लोग का बन जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर भी याद रखना होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। हैं? क्या चाहिए NH3BF3 को? इसको अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड ही कहेंगे, कोई स्पेशल नाम नहीं है इसका। अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड वही नाम रहेगा। इसमें दिक्कत है किसी को भी? दिक्कत नहीं ना है? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नहीं जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, देखो तो ए सिंगल बॉन्ड बी, ए सिंगल बॉन्ड बी। अच्छा इसमें देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं तो इसको क्या कहेंगे? डोनर। जबकि एक्चुअली ये देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता है। नहीं, लेकिन एरो का डायरेक्शन किधर है? इधर से इधर तरफ गया है, तो ये क्या लग रहा है? डोनर। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो ये कैसा लग रहा है? एक्सेप्टर।
ये आपका क्या है, एक्सेप्टर। तो एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, और ध्यान क्या रखना है कि जो डोनर होगा उस पर एक प्लस साइन दे देना, और जो एक्सेप्टर होगा उस पर क्या करना है, एक माइनस साइन दे देना। नहीं, तो इससे भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा, इससे आपका ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होता है, ध्यान रखना है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग लिए थे आपको H3O+ लिए थे ना, तो H3O+ का एक स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे ऐसे, O ले लो, O से एक H, यहाँ पर एक H, इसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ था, और यहाँ पर H+ हम लिखे थे, और इसका लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। ऐसा बनाए थे कि नहीं? अब इसी चीज को आप चाहो तो कोई कहे कि इसको आप कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में दिखाओ, तो दिखा सकते हैं। कैसे? फिर आप यहाँ ले लो O से ले लो H, यहाँ भी ले लो H, होगा? नहीं, यहाँ पर आप लोन पेयर दिखा दो इस तरह से, नहीं, और यहाँ पर आप कोवैलेंट बॉन्ड दिखाओ, H लिख दो, लिख दिए। अब इसमें डोनर कौन है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर डाल दो प्लस चार्ज, ठीक है। और ये क्या है, एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर पर क्या डालेंगे, माइनस चार्ज। तो एक तो प्लस पहले से है, जब एक माइनस डालिएगा तो ये क्या होगा, न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रल फॉर्म में छोड़ दिए। बोलो दिक्कत है? मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है, पहले से एक प्लस है ना जी, तो एक और माइनस यहाँ डालते। नहीं, तो इसी को फाइनली आप लिखते तो क्या होता, OH, H, यहाँ पर H, और प्लस कहाँ आता है, यहाँ पर, इस पर एक लोन पेयर। बोलो आता कि नहीं आता? अब देख लो कि यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है क्या? आप चेक कर लो, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, O पर प्लस आ गया तो कई इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका देख लो 5 गो है कि नहीं, 1 2 3 और 2 गो, 5 गो है कि नहीं है, 5 गो है। अब ऑक्टेट गिन लो, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, देख लो इसका 8 पूरा हुआ कि नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा है? नहीं है, दिक्कत है इसमें? नहीं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे आप NH4+ लिखे थे, तो NH4+ आप लिखे थे तो कैसे लिखे थे आप, NH H H, ये NH3 हो गया। नहीं, आप फिर यहाँ पर एक H+ आप लिखे थे, याद कीजिए, लिखे थे ऐसे, तो ये क्या हो गया, NH4+। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, NH H H H। नहीं, आप गिन लो कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, गिन लो 8 है कि नहीं, 4 बॉन्ड ना रहे, 2 2 4 2 6 2 8, है कि नहीं है? तो इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ध्यान है, CO, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड खींचे थे, और फिर यहाँ पर लोन पेयर लिए थे, और लोन पेयर के साथ इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, कुछ ऐसा फिगर था हम लोग का, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहाँ पर जो हम लोग फिगर बनाए थे, नहीं, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा है। इसका भी आप गिन लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में लिखो, क्या लिखोगे इसको, CO। अब इसमें कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तीनों कोवैलेंट लिख दिए। अब इसमें जो डोनर है उस पर क्या डालें, प्लस चार्ज, जो एक्सेप्टर है उस पर क्या डालें, माइनस चार्ज, जो लोन पेयर जैसा है वैसा उतार दो, उसमें कोई चेंजिंग मत करो। अब आप गिन लो 8 पूरा है कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, पूरा है। O पर प्लस गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8, पूरा है। नहीं है क्या, कहीं दिक्कत हो रहा है? लिख सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। जैसे O3 का लिखते हो आप, O3 मतलब ओजोन, तो याद है हम लोग ऐसे लिखे थे, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो ऑक्सीजन बनाए थे उसके साथ क्या बनाए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक बचा था, और इसके पास हम लोग का ऐसा बचा था, तो ये आपका क्या है, ओजोन है। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? है। अब इसी को आप चाहते हो कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में लिखना, बाकी जैसा जो है उतार दो। गिन लो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नहीं है क्या, परेशानी है इसमें? तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है?
अब ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं, यानी बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं 8 पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, वो जो बात समझ रहे होंगे उन लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग कोशिश कीजिए समझने का, जहाँ दिक्कत हो रहा है पूछिए, क्लास में राइज कीजिए, क्लास के बाहर पूछिए, लेकिन ये अच्छा कीजिए क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये खराब रहेगा ना तो आगे 12th का पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगा। ध्यान रखना, आपको प्लस माइनस समझ में नहीं आएगा, बॉन्ड कब, कोऑर्डिनेट को कब सिंगल बॉन्ड लिख दिया जाएगा, बहुत वहाँ पे सब कुछ भी डिटेलिंग नहीं जाएगा, वहाँ पे कुछ भी डिटेलिंग नहीं जाएगा, वहाँ सीधे O3 स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। नहीं देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, देखो इस पर अटैक करेगा इसे बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कितना हम अपना इसको प्यूरिफाई ढंग से करते चलें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही।